क्या आपको मालूम है कि फेसबुक ने 2017 में 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट्स के एक प्रयोग को तब छोड़ दिया था जब वह कार्यक्रम एक दूसरे से एक अजीब भाषा में बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जो केवल वे ही समझते थे। उन 2 चैटबॉट्स ने अंग्रेजी में अपने स्वयं के परिवर्तन किए, जिससे उनके लिए काम करना आसान हो गया, लेकिन जो उन मनुष्यों के लिए रहस्यमय बना रहा जो उनकी देखभाल करते थे। यह विचित्र चर्चा तब हुई जब फेसबुक ने अपने चैटबॉट्स को एक व्यापार पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने और टोपी, गेंदों और किताबों को बदली करने का प्रयास करने के लिए चुनौती दी, जिनमें से प्रत्येक को एक निश्चित मूल्य दिया गया था। लेकिन उन्होंने जल्दी ही आदेशों की पालना करना बंद कर दिया और वह रोबोट एक दूसरे पर एक ऐसी भाषा में जाप करते दिखाई दिए जिसे वे भलीभांत समझते थे, लेकिन जो ज्यादातर मनुष्यों के लिए समझ में नहीं आता था। इसीलिए जल्दी ही फेसबुक ने वह प्रयोग समाप्त कर दिया। इसके अलावा दुनिया के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रो हॉकिंग का कहना है कि अब तक विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही बहुत उपयोगी साबित हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा बनाने के परिणामों का डर है जो मनुष्यों से मेल खा सकता है या उनसे आगे भी निकल सकता है। उन्होंने कहा कि यह अपने आप ही उड़ारी भरेगा और फिर लगातार बढ़ती दर पर खुद को फिर से डिजाइन करता रहेगा। मनुष्य, जो धीमी जैविक विकास से सीमित हैं, कंपीट नहीं कर सकेगा, जिसके फलस्वरूप उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन जिससे उनका मुकाबला होगा वह बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं। भविष्य के लिए डरने वाले प्रोफेसर हॉकिंग अकेले नहीं हैं। इंग्लैंड के मशहूर साइंटिस्ट रोल कारपेंटर का कहना है कि अभी हम पूर्ण रूप से विकसित और स्वतंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाने से बहुत दूर हैं, लेकिन यह आने वाले दहाकों में जरूर हो जाएगा। हम काफी समय तक इंचार्ज बने रहेंगे। हम यह नहीं जान सकते कि क्या होगा यदि कोई मशीन हमारी अपनी बुद्धि से अधिक हो जाती है, इसलिए हम यह नहीं जान सकते हैं कि क्या हमें इससे असीम रूप से मदद मिलेगी या इसके द्वारा अनदेखा किया जाएगा और किनारे कर दिया जाएगा, या इसके द्वारा अनुमानित रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। यह सब वक्त आने पर पता लगेगा। इस सब को अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो यह चिंताएं हैं कि अब तक मनुष्यों द्वारा किए गए कार्यों को करने में सक्षम चतुर मशीनें लाखों नौकरियों को तेजी से नष्ट कर देंगी। हम वास्तव में कितने बुद्धिमान हैं? उस प्रश्न का उत्तर काफी हद तक उस ऑब्जेक्टिव से निर्धारित होता है जिससे इस मुद्दे को देखा जाता है। उदाहरण के लिए, हम अन्य जानवरों की प्रजातियों के साथ मानव बुद्धि की प्रकृति और क्षमताओं की तुलना कर सकते हैं। उस स्थिति में हम अत्यधिक बुद्धिमान दिखाई देते हैं। लेकिन क्या मशीन और मनुष्य के संबंधों में भी ऐसा ही होगा? ऐसी सोच वाकई बहुत सारे लोगों को चिंता में डाल देती है। एआई को कुछ विनाशकारी करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जैसे ऑटोमेटिक हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली हैं जिन्हें मारने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। गलत व्यक्ति के हाथों में ये हथियार आसानी से बड़े पैमाने पर हताहतों का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा एआई हथियारों की दौड़ अनजाने में एआई युद्ध का कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज भी हो सकते हैं। दुश्मन द्वारा नाकाम किए जाने से बचने के लिए इन हथियारों को केवल बंद करने के लिए बेहद कठिन होने के लिए डिजाइन किया जाएगा और मनुष्य ऐसी स्थिति पर नियंत्रण खो देगा। यह जोखिम वह है जो संकीर्ण एआई के साथ भी मौजूद है, क्योंकि एआई में किसी भी इंसान की तुलना में अधिक बुद्धिमान बनने की क्षमता है। हमारे पास यह अनुमान लगाने का कोई निश्चित तरीका नहीं है कि यह कैसे व्यवहार करेगा। हम पिछले तकनीकी विकास का एक आधार के रूप में अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है जो हमें जाने अनजाने में हमें मात देने की क्षमता रखता हो। हम जो सामना कर सकते हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अपना विकास हो सकता है। लोग अब ग्रह को नियंत्रित करते हैं, इसलिए नहीं कि हम सबसे मजबूत, सबसे तेज या सबसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए कि हम सबसे स्मार्ट हैं। हम इस ग्रह पर सबसे स्मार्ट नहीं रहे तब क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।